हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं बताने जा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले आइए समझते हैं विद्युत क्षेत्र को। ओके, तो विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होता है, ध्यान से सुनिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, तो इसको आइए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, दो बातें दिमाग में अपने हमेशा के लिए रख लीजिए कि किसी आवेश के चारों तरफ उसका विद्युत क्षेत्र फैला होता है। किसी आवेश के चारों तरफ उसका विद्युत क्षेत्र फैला रहता है और अपने विद्युत क्षेत्र के कारण ही वह किसी अन्य आवेश पर बल लगा पाता है। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र उसके चारों तरफ फैला रहता है और अपने विद्युत क्षेत्र के कारण ही वह किसी भी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा पाता है। ओके, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे क्यू चार्ज है, ये क्या है, क्यू चार्ज है। इसका विद्युत क्षेत्र ये इस गोले के अंदर चारों तरफ फैला हुआ है। क्यू कूलाम का जो चार्ज है, इसका विद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैला हुआ है। इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर यह Q0 आवेश प्रवेश कर रहा है। Q0 आवेश इसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा या प्रवेश कर जाता है, तो यह क्या करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज समझिए। Q का विद्युत क्षेत्र है और इसके विद्युत क्षेत्र में यह Q0 प्रवेश कर रहा है, तो इसके विद्युत क्षेत्र के कारण यह बल अनुभव करेगा। ओके, यही मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है। अगला इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, विद्युत क्षेत्र को भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा मैथमेटिकली व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि होती है, मैथमेटिकली उसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही चीज होती है। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आगे चल करके केवल विद्युत क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। ओके, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। ये चीज इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, इसका परिमाण बताता है, विद्युत क्षेत्र का यह परिमाण बताता है। ओके, तो दोनों एक ही चीज है। तो देखिए, मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं परिभाषा लिखा है। तो सबसे पहले आप समझिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है E बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, बल है, और Q0 क्या है, परीक्षण धनावेश। एक महत्वपूर्ण चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, परीक्षण धनावेश शब्द, परीक्षण धनावेश। तो परीक्षण धनावेश एक क्या होता है, काल्पनिक आवेश होता है। परीक्षण धनावेश एक काल्पनिक आवेश होता है, उसे Q0 से व्यक्त करते हैं। परीक्षण धनावेश एक काल्पनिक आवेश होता है, उसे Q0 से व्यक्त करते हैं और यह हमेशा धनात्मक होता है और इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण धनावेश एक काल्पनिक आवेश होता है, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ओके, और यह काल्पनिक आवेश होता है। तो यहाँ पर समझिए, जैसे इसका विद्युत क्षेत्र, यहाँ जो E लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से व्यक्त किया जाता है उसे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लिखा है वह किस आवेश का है, इसका है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक Q का विद्युत क्षेत्र E है, Q का विद्युत क्षेत्र E है। इसके विद्युत क्षेत्र में यह यदि प्रवेश कर रहा है तो इसके द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल और इसके मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, एक बार फिर समझिए, ये जो फार्मूला लिखा है, फार्मूला क्या चीज है समझिए। यहाँ से Q का विद्युत क्षेत्र E है, Q का विद्युत क्षेत्र E है, चारों तरफ जो फैला हुआ है, और इसके विद्युत क्षेत्र में E में यह Q0 प्रवेश कर रहा है, तो यह जितना बल का अनुभव करेगा और इसके मान का अनुपात क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ओके, अब इसको दूसरे शब्दों में जो मैंने बोर्ड पर परिभाषा लिखा है उसको समझिए। यदि एक Q0 जो है परीक्षण धनावेश का मान क्या कर दीजिए, 1 कूलाम। परीक्षण धनावेश का मान क्या कर दीजिए, 1 कूलाम कर दीजिए। तो यदि इस फार्मूले में Q0 का मान आप 1 कूलाम रखेंगे तो
तो ई बराबर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर हो गया, विद्युत बल के बराबर हो गया। तो यही मैंने लिखा है एकांक परीक्षण धनावेश। एकांक परीक्षण धनावेश का मतलब 1 कूलाम का परीक्षण धनावेश। ओके, तो एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। ओके, अब एक महत्वपूर्ण चीज और भी याद कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है कैपिटल ई, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्यों, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन हो गया और आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। ओके, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसे आप याद रखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताने। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए अभी मैंने आपको विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं बताया। अब उसके विषय में अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही चीज होता है, तो इसलिए मैं अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न कह करके केवल विद्युत क्षेत्र बोलूंगा। ओके, दोनों एक ही चीज है। तो विद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, बल बटे आवेश। बल बटे आवेश। ओके स्टूडेंट, तो अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्यों, क्योंकि बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ओके, विद्युत क्षेत्र का एक अन्य मात्रक बहुत महत्वपूर्ण याद रखिए, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और दोनों आपस में बराबर होता है। 1 न्यूटन प्रति कूलाम कहिए या 1 वोल्ट प्रति मीटर कहिए, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक आप याद रखें, न्यूटन प्रति कूलाम भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ये वोल्ट प्रति मीटर कहाँ से आया, आप चल करके आगे पढ़ेंगे, E बराबर V बट्टे L, एक फार्मूला पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और V क्या है, विभव है। V क्या है, विभव है। विभव का मात्रक वोल्ट और लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई कहिए, दूरी कहिए, उसका मात्रक मीटर, तो वोल्ट बटे मीटर। ओके, ये फार्मूला आगे आप चल करके पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक आपने सीखा, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, और दोनों आपस में बराबर होता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज याद ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र का विभव सूत्र। विद्युत क्षेत्र जो E होता है उसका विभव सूत्र होता है MLT पर -3 A पर -1। ये कैसे आया, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको कुछ मुख्य भौतिक राशियों का विभव सूत्र याद होना चाहिए। जैसे न्यूटन बटे कूलाम है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो बल का विभव सूत्र क्या होता है, MLT पर -2। ये न्यूटन बल का मात्रक है तो बल का विभव सूत्र हो गया। और कूलाम आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम को विभव सूत्र में हम इस तरीके से AT लिखते हैं। ओके, अब इसको जब हम हल करेंगे, m तो वैसे रह गया, L भी वैसे रह गया, और यहाँ पर T देखिए -2 है, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो क्या है, +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह से विद्युत क्षेत्र का विभव सूत्र बहुत जरूरी है, आप याद कर लीजिए। ओके, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिसकी दिशा आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के अनुदिश होती है। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, आगे चल करके अभी मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ओके, विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, तो विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू की जो विद्युत क्षेत्र होता है, प्लस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होता है प्लस क्यू से दूर की तरफ भागता है। प्लस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र E होता है उससे दूर भागता है, और माइनस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी ओर आता है। ओके, ये 2 महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिए, बहुत जरूरी चीज है। प्लस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होता है उससे दूर भागता है, और माइनस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी ओर आता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए।
ओके डियर स्टूडेंट, तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जिसकी दिशा आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के अनुदिश होती है। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत बल की दिशा सेम होती है, वही होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज आपको मैंने बताया जो कि प्लस क्यू की विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होता है उससे दूर की तरफ भागता है और माइनस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी ओर आता है। तो ये डायरेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से समझ लीजिए। प्लस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होता है, प्लस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होता है उससे दूर भागता है और माइनस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तरफ आता है। तो इसका मतलब ध्यान रखिए, प्लस क्यू पर लगने वाला बल और उसका विद्युत क्षेत्र दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा। प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र ई और बल दोनों ही क्या रहेगा, दूर भागेगा, माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र और बल उसकी तरफ आएगा। तो इसको आप याद कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया आपको, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा, ये जो मैंने बनाया है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाया है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए मैंने अभी आपको विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिटेल में समझाया। अब मैं आपको विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक विशेष टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको समझाने जा रहा हूं। ओके, तो ध्यान दीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो इसका मतलब क्या है ध्यान से समझिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जैसे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ओके, तो जैसे एक क्यू चार्ज है, एक बिंदु आवेश है। इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है जी, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब है एक छोटा सा आवेश। ओके, बिंदु आवेश क्यू है, इसका विद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ फैला हुआ है। ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र उसके चारों तरफ फैला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु आवेश क्यू है, उससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है वो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने लिखा है ये चीज। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक क्यू चार्ज क्या है, इंपॉर्टेंट पहले याद रखिए, निर्वात में है। क्यू चार्ज जो है निर्वात में स्थित है। समझ में आया, क्यू चार्ज कहाँ है जी, निर्वात या वायु में स्थित है। तो क्यू चार्ज से स्मॉल आर दूरी पर, क्यू चार्ज से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। के क्या है, एक नियतांक है। के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कूलॉम के नियम में नियतांक था वही चीज। के क्या है, एक नियतांक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आर क्या है, दूरी है। आर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना चाहते हैं। P पॉइंट एक मैंने ले लिया है। ओके, ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है और इसकी वैल्यू ये भी होता है, मैंने आपको बताया था। कैलकुलेशन में डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला आप याद रखें। इंपॉर्टेंट चीज ये किसके लिए फार्मूला है, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, या आप ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। ओके, क्यू आवेश से उससे स्मॉल आर दूरी पर कोई भी पॉइंट रहेगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ए होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट चीज, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये कैसे आया। ओके डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये है के क्यू बटे आर स्क्वायर। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फार्मूला कैसे आया। ओके स्टूडेंट, तो याद रखिए एक नियम, जिस भी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना हो उस पॉइंट पर आप अपने से विद्युत आवेश को मान लीजिए। वह आवेश कैसा रहेगा, परीक्षण धनावेश। हमेशा क्या रहेगा, वो परीक्षण धनावेश को अपने से मान लीजिए। जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता करना है आपको, उस पॉइंट पर परीक्षण धनावेश Q0 मान लीजिए। ओके, तो जैसा कि आपने अभी पीछे पढ़ा कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र उसके चारों तरफ फैला होता है, तो इस Q का जो विद्युत क्षेत्र है ये E जो है, इस Q का विद्युत क्षेत्र r दूरी तक फैला हुआ है चारों तरफ। ओके, जैसे मैंने निकाला है। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण Q0 कितने बल का अनुभव करेगा, आपने अभी पीछे
पढ़ा ई बराबर क्या पढ़ा आपने, एफ अपान क्यू नॉट, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र स्मॉल आर दूरी पर ई है, स्मॉल आर दूरी पर ई है, यहाँ पर देख रहे हैं। इसके विद्युत क्षेत्र के कारण यह कितने बल का अनुभव करेगा, आपने पीछे पढ़ा भी, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ओके, अब आपको ये भी पता है, कूलाम ने बताया कभी भी दो आवेश पास में रहते हैं तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, तो कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल, या यूं कहिए कि यह जो है इस पर कितना बल लगा रहा है, कूलाम के नियम से उस बल का मान क्या हो जाएगा, F बराबर के दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी तो आ ही है। अब ये समीकरण 2, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, F का मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए। F का मान जब समीकरण 1 में आप रखते हैं, ध्यान से देखिए, F की जो वैल्यू रखेंगे तो K Q0 बटे ये आर स्क्वायर तो रहेगा ही, और ये ऑलरेडी Q0 है। ठीक है, F की वैल्यू ये उठाकर आपने ऊपर रख दिया, और ये Q0 पहले से ही है, Q0 से Q0 कैंसिल, तो आपका E बराबर क्या आया, KQ बटे आर स्क्वायर, KQ बटे आर स्क्वायर, वही चीज मैंने लिखा है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया। वैसे इसके डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको मैंने समझा दिया, तो इसको नोट कर लीजिए।